हाँ जी, कुछ पता चला ये क्या पकाया है मैंने? कैसे पता चलेगा जब तक पूरी रेसिपी नहीं देखेंगी। वीडियो को एंड तक देखना। ये तो पाले पाले बच्चों के लिए बहुत पाली रेसिपी मैंने बनाई है। मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे उसे देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? जी, ईद के दिन आपको पता है कि अब हमने कबाब भी बनाने हैं, बारबेक्यू भी बहुत करना है, तो फिर कोई ऐसा झटपट सा सॉस होना चाहिए जो सबको पसंद भी आए और सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाए। तो आपने मुट्ठी भर लाल मिर्चें ले लेनी है, खुश्क वाली। सार मुट्ठी भर लहसुन ले लें या उससे भी कम ले लें लहसुन के जवे। उसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक और ज़ीरा डाल लें, ठीक है ना। फिर उसमें इतना आपने सिरका डालना है कि जिससे वो पेस्ट बन जाए, या आप रनी चाहती हैं थोड़ा ज़्यादा डाल लें। डाल के उसको ग्राइंडर में आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। देखें कितना अच्छा सॉस बन गया। और आपको पता है ना, ये फिर समझ तो आ गई होगी कितने मिनटों में बना। जी, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन मैं आपको बहुत ही झटपट और मज़ेदार बनानी सिखा रही हूँ। देखिए, आपको सब कुछ बनाना आता है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ टिप्स दे रही होती हूँ कि चीज़ों को ऐसे बनाएं कि वो बहुत आसानी से और बहुत कम कीमत में तैयार हो जाए और मज़ेदार भी बहुत हो। तो आप ऐसे करें कि थोड़ी सी फेनियाँ लें, उनको क्रश करें। फिर आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक दूध लेना है और बॉयल करके काफ़ी गर्म को ही उसी बर्तन में डाल लेना है जिसमें आपने फेनियाँ सर्व करनी है। फिर आपने उसके बीच में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी डालनी है। थोड़ा सा आप खुश्क दूध उसके बीच में शामिल कर लें और उसको थोड़ा सा ही मिक्स करेंगी तो चीनी बिल्कुल उसमें हल हो जाएगी, क्योंकि दूध काफ़ी गर्म है। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, वो ऑप्शनल है। आपके पास घर में दूध की क्रीम है तो वो भी डाल लें। फिर आपने थोड़ी थोड़ी करके ना ये क्रश की हुई फेनियाँ ये इसमें डालनी है। एक बार इकट्ठी नहीं डालनी, क्योंकि फेनियाँ दूध को एब्ज़ॉर्ब करेंगी। उसके बाद ये फूल जाएंगी और अगर आप ज़्यादा डाल चुकी हुई तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगी या इतनी मज़ेदार नहीं रहेंगी। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी करके डालें। फिर बाद मैंने ये नहीं कहना कि मैं क्या सी तुसी सारिया फेनियाँ इक्को बारी चुक के पा देती हैं, ठीक है ना। मैं कोई नहीं किया गया। और आप चाहें तो इसमें कुछ नट्स वगैरह डाल लें। आज घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाला। और मेरे पास ये है कि सिर्फ 2 खजूरें थी, मैंने उनके टुकड़े करके कोशिश की कि 8 टुकड़े हो जाए। मैं डाल दूँ 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ने मैं फुल नहीं सही बनिया। तो तुसी चाहो तो 8वां भी पा लियो बिच एक हैं, पूरी खजूरें ला लियो। मैं शायद एक खा लिया सी। अच्छा चलें, अब आ रही है बच्चों की रेसिपी। पाले बच्चे अब तो आगे बैठ ही जाओ, देख लो आपकी पोटैटो स्टिक्स बन रही हैं। और आप सबको ही पता है कि बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ खाने की फरमाइश करते रहे। अब ज़रूरी तो नहीं कि अगर सब बड़े गोश्त खा रहे हैं तो हम उनको भी मजबूरन गोश्त ही दें। वो कभी कभी बीच में ज़िद करते हैं कि नहीं हमने तो कोई और चीज़ खानी है। तो ये ऐसी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ कि ईद के दिनों में बहुत मसरूफियत में भी आप झटपट बना सकती हैं। आलू आप पहले बॉयल करके रख सकती हैं। छोटे आलू ले लें, उनको बॉयल करें, उनको स्कीवर्स के ऊपर सेट कर लें। बेशक आप पहले से सेट करके रख लें, मर्ज़ी है आपकी। फिर आपने इसको ग्रीस किए हुए पैन में रखना है। बहुत कम ऑयल से ग्रीस करना है, उसको मीडियम लो के ऊपर गरम कर लेना है। उसमें अपने सारी जो ये स्टिक्स हैं ये रखनी है और उनको हल्का हल्का सा बीच में रख के प्रेस करना है। याद रखें किसी और बर्तन में रख के प्रेस ना करना, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी ख़राब हो गई या टूट गई या ज़्यादा प्रेस हो गई तो फिर इसमें आपको रखनी मुश्किल हो जाएंगी। आप उस पैन में ही रखें, उसी में सर्व करें। आप चाहें तो पकाने के बाद इसको एहतियात से किसी और बर्तन में निकाल कर उसमें भी सर्व कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसमें पकाएं उसी में करें। मैं तो वैसे ही आपको इसलिए बता रही थी कि ये खूबसूरत लगता है कि अगर आप जिस पैन में बना रही हैं उसी में एज़ इट इज़ इसको सर्व करें। और ये प्रेस आपने सिर्फ इतना करना है कि थोड़ी सी इसको शेप आ जाए ना, इसलिए नहीं कि ये बिल्कुल आप इसको तोड़ दें। उसके बाद आप इसके ऊपर चीज़ रख लें स्लाइस बना के, और जो भी वेजिटेबल आपको या बच्चों को पसंद है वो रख लें। अगर आप इस पे टोमेटो के थोड़े से स्लाइस रखना चाहते हैं, मैंने उसकी स्ट्रिप्स ही काट के रख ली थी, या कोई और स्पाइस डालना चाहते हैं, कोई भी मसाला आपको पसंद हो तो वो डाल लें। मैंने थोड़ी सी काट के भी चीज़ डाल दी है इसके ऊपर, लेकिन मैं अमूमन चीज़ के स्लाइसेस के साथ बनाती हूँ तो वो बहुत अच्छी बनती हैं। मुझे फ़ील हुआ कि इसके ऊपर कटी हुई नहीं बल्कि स्लाइस में ही चीज़ डलनी चाहिए थी, वो ज़्यादा अच्छी लगती है।
फिर आप इस पे ऑलिव्स जो हैं वो लगा दें, यानी कि जो भी आपको चीज़ें पसंद है आप इसके ऊपर रख सकती हैं। और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डाला है, आपको भी जो पसंद हो डाल लें। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल ढाँप देना है 5-6 मिनट के लिए, या हो सकता है जितनी आपके चूल्हे की हीट है उससे आप 10 मिनट भी लग जाएं। बिल्कुल स्लो सी मैंने हीट पे रखा था इसको पहले ही, चूँकि पैन जो है वो ग्रीस किया था और ऑलरेडी गर्म हो चुका था वो, तो वो जब मैंने रखा है तो 5-6 मिनट में ये तैयार हो गई थी। ये इतनी आसान रेसिपी और इतनी खूबसूरत लगते हैं सर्व करते हुए कि बच्चे खुद इनको खा के खुश होंगे। और आप देख लें इसके बीच में कौन सी मुश्किल चीज़ है, इससे ज़्यादा आसान तो कोई भी रेसिपी नहीं हो सकती, मेरा नहीं ख्याल। तो ये जो पीस नीचे गिर के थे चीज़ के, ये थोड़े ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गए, लेकिन ये जले नहीं थे, ये भी बड़े अच्छे लग रहे थे। ये देखिए मैंने इसको उसमें से बाहर निकाल के भी सर्व करके आपको दिखा दिया, कितने प्यारे लग रहे हैं। बच्चे तो वाकई इसको एंजॉय करेंगे। तो बच्चों ना फेंटे फुटे ना लाया करो, ठीक है ना, जो क्या है ना उन्होंने पका के देना है तुसी, ठीक है। और मेरे बोले बच्चे को फेंटा लगे ना तो मुझे मैसेज करके बताना है वीडियो के ऊपर कि मामा ने फेंटा लगाया है एडे सोने सोने बच्चे ने। और आप चाहें तो इसके ऊपर हॉट सॉस डाल लें, जो मैंने अभी आपको बनाना सिखाया, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा ज़ाहिर है स्पाइसी हो जाता है, तो मैंने इसके ऊपर केचप डाल दिया था जी। अब ये जो मेरी रेसिपी है ये तो बड़ी स्पेशल है और इतनी आसान है। मैंने इसकी सारी जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये मैं चंद दिन पहले एक और वीडियो में आप लोगों को पहले ही सिखा चुकी हूँ और बहुत शॉर्ट सी वीडियो, आप जाएँ उस लिंक पे और वहाँ जाके इसको देखें। इतनी अच्छी रेसिपी है ये कलेजी की कि शायद ही आपने ऐसी रेसिपी आज तक बनाई हो कि इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसको आप सर्व कर रही हैं और इसमें डिफरेंट चीज़ें डाली जा रही हैं। आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है इस ईद पे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ईद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जो मर्ज़ी खाने उस पर बन रहे हो, लेकिन ये हमारी ना एक रवायत है कि जब तक कोई चटपटी सी चाट ना हो, हमें लगता है कि हमारे टेबल पे ना चीज़ें पूरी नहीं हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक बहुत आसान रेसिपी आज ढूंढी आप लोगों के लिए, जो इतनी मसरूफियत में जल्दी से बन सके। इसके भी जो इंग्रेडिएंट हैं वो आप पहले ही रेडी करके रख सकती हैं। अब देखिए कि मैंने इसको ऊपर बॉयल किए हुए आलू काट के डाले, फिर उसके ऊपर बॉयल किए हुए काले चने हैं। काले चनों से वो बिल्कुल एक स्ट्रीट स्टाइल जो चाट है उसकी लुक आती है और यकीन करें इसका टेस्ट भी बिल्कुल उसकी तरह से है। और इतने कम इंग्रेडिएंट में जब आप चीज़ अच्छी बनाती हैं ना, मज़े की बनाती हैं, तो पता तो तभी चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके और बहुत ज़्यादा आप चीज़ें डाल के तो खाना बना ही लेती हैं। मज़ा तो तब है ना जब सिर्फ ये देखें मैंने चाट मसाला डाला, थोड़ा सा ऊपर काली मिर्च छिड़क दी, थोड़ा सा प्याज काट के डाला है, थोड़े से टमाटर डाले हैं, आप चाहें तो हरी मिर्च डाल लें, मैंने गाजर वगैरह साथ रख दी हैं, टमाटर रखे हैं। देखें ये सब चीज़ें, इसके ऊपर थोड़ी सी आप पत्तियां डाल दें पुदीने की। और मैंने तकरीबन साल डेढ़ पहले एक स्ट्रॉबेरी सिरप बनाना सिखाया था मेरे ही चैनल पे, उसकी लिंक मौजूद है, आप जाके उसकी रेसिपी देख लें वहाँ पे। ये फ्रीज़ भी किया जा सकता है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप डाला है, साथ में आप चाहें तो इसके ऊपर इमली की चटनी भी डाल सकती हैं। ये लें जी, ये आ गई बड़े मज़े की रेसिपी। ये भी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, इतनी इजी है कि आप जब जाके चैनल पे इसको देखेंगे आप हैरान हो जाएंगी। इसमें इटालियन मीट बॉल्स और चाइनीज़ मीट बॉल्स यूज़ होते हैं। चावल आप पहले बॉयल करके रख सकती हैं। ये भी रेसिपी मैंने चंद दिन पहले अपलोड किया, आप इसको जाके देखें, मिनटों में तैयार होती है। और आपने इसको बना के फ़ौरन मेहमानों को कोशिश करें कि तवे के ऊपर ही सर्व कर दें। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, इसकी सारी जो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसलिए अब जहाँ पे शेयर नहीं करी कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊँ कि जो मर्ज़ी मौका हो, जब हम किसी भी मौके पे गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं ना, तो लीमू पानी की जो ज़रूरत है वो हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा महसूस होती है। लीमू पानी में अगर थोड़े से फ्लेवर्स और ऐड कर दिए जाए ना, तो वो आपके इस बुढ़ापे को ज़रा ज़्यादा ही बढ़ा देंगे। क्या ख्याल है? ते 6 जग ते होणगे तुहाडे घर च, जे बहुते परौने आए ना तो तुसी 6 जगह च 6 फ्लेवर पाने ने, ठीक है ना। एक के बीच में डाल देना है आपने लीमू पानी के साथ मीठा थोड़ा सा डालना है और उसके बीच में ऑरेंज फ्लेवर डाल देना है, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले वाली में डालना है। फिर उसके बाद आपने दूसरी के बीच में थोड़ी सी शक्कर डालनी है, लीमू का रस डालना है और उसमें पानी सादा डाल देना है। तो 2 जग हो गए ना गटागट, बड़े डिफरेंट किस्म के। तो 6 जग जे तुसी बना लेना ज़्यादा दावत वास्ते, तो फिर तो लड़ाई पक्की है परौणियां दे घरां च।
ठीक है ना। तो तुसी ना अपने सुगड़ापे नाल ना सारे नू सेट करके रखना है। ये देखिए मैंने रेड सिरप डाला है, कोई भी अच्छा सा रेड सिरप जो मिले वो ले लें, साथ लीमू का रस डाल लें, बीच में थोड़ा सा पानी डाल लें, और ये आप तीसरी लड़ाई तैयार है। आई मीन टू से कि ये तीसरा जो फ्लेवर है लीमू पानी का वो तैयार है। अब मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक का रस और उसमें डाला है लीमू और उसमें डलेगा सादा पानी। आपने अदरक को पीस लेना है, उसमें पानी शामिल करें और उसको फिर छान लें, तो अदरक का रस होगा। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च डाल दें या साथ सर्व करें। तो ये चौथी लड़ाई तैयार है मेरा मतलब कि चौथा फ्लेवर तैयार है, ठीक है ना। ये अगर ज़्यादा दावत हो ना, ज़ाहिर है हमें मुख्तलिफ जग रखने पड़ते हैं। आप देखेंगे रंग बिरंगे अगर 6 जग पड़े हुए हों तो आपका क्या लेवल होगा सुगड़ापे का। और आपसे हर कोई रेसिपी पूछे और इतनी आसान है कि तुझे दसनी नहीं, उन्होंने मेरी वीडियो का लिंक देना है, ठीक है ना। अब ये देखें हमने पुदीने को पानी के साथ पीसा है, उसको फिर हमने निचोड़ लिया, उसमें नींबू पानी डाल दिया, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया, पानी डाला, ये एक और फ्लेवर हो गया। अब ये देखें इसमें शुगर सिरप डाला है मैंने, साथ में नींबू का रस डाल दिया है और ये सादा पानी डाला है। तो इसके बीच में हम यूँ करेंगे कि थोड़े से ना बेसल सीड्स डाल देंगे, ये जो तुख्म लंगे होते हैं। लेकिन मुझसे यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू हो गया कि मैंने बर्फ़ के बाद ना इसमें बेसल सीड ऐड किए। तो बर्फ़ के बाद अगर आप बेसल सीड डालेंगे तो आपको थोड़ा सा हल करने में मुश्किल होगी। तो मैंने सोचा जो मेरे तो एक गलती होगी तो मैं थानू शेयर करा, थानू दसा, ठीक है ना। एक ही गल है कि मैं शर्मिंदे हो जावां तो अपनी गलती कोल मैं, ये कौन सी बात है, ऐसी हो जाती है ना, इंसान है तो हमसे गलती भी तो होगी। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि बेसल सीड्स हमें बहुत तेज़ी में बनाने पड़ते हैं, हम क्या करें। ज़ाहिर है जब बहुत मेहमान हों, आपको इतना टाइम नहीं होता अपने सर्व करना, तो मैंने इस वीडियो के एंड पे 3 तरीके बताए कि बेसल सीड्स को तेज़ी से आप कैसे तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए आपने ये 6 फ्लेवर लिए, इनके बीच में लीमू को जो स्लाइस से काट के डाल दिए। तो आप सोचें ये 6 जग पड़े हैं, 6 लड़ाइयाँ रेडीमेड तैयार नहीं आते लोगों के घर च दावत खा के जाना है तो लड़ाई। तो उन्होंने कहना पापी ने 6 जग इन्नी गर्मी 6 फ्लेवर बना के रखे थे, तो तो एक नहीं बनता ये लें, जब इतना खाना होना तो साथ रायता तो मस्ट है भाई, रायता बनता है। सादा आप दही लें, उसके बीच में काली मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा डालें, थोड़ा सा नमक डालना है और आपने उसके बीच में ये टमाटर और खीरा लेके ना छोटा छोटा काट के वो डाल लेने। आपकी मर्ज़ी, अगर आप प्याज डालना चाहिए काट के इनको चीज़ों को डाल लें और बिल्कुल हल्का सा इसको आपने मिक्स करना है। आप देखेंगे इतना मज़ेदार इसका जायका होगा। आपने नमक हरगिज़ भी ज़्यादा नहीं डालना, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगी, हल्की सी बस ना धनिया पुदीने की पत्तियाँ ना बस थोड़ी थोड़ी काट के इनको डाल दें, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें कि कितना मज़ेदार रायता बनेगा। चीज़ें ऐसी बनाएं जिनमें मज़ा भी हो, जिनमें सेहत भी हो और जिनमें आपका वक्त भी कम खर्च हो और आपके सुगड़ापे की तारीफ़ भी हो, आपको सुगड़ापा नज़र आए उसके बीच में, ठीक है ना। मेरी बहुत मसरूफ़ियत होती है, मैं रेसिपीज़ को इस तरह से बनाती हूँ कि सब उनको खा के इंजॉय भी करें, खुश भी हों और वो कम वक्त में ज़्यादा काम भी हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है इतनी गर्मी है, अब काम तो वैसे थोड़ा पता है जवाना दी मौत है, तो मेरी वीडियो वेखो तो तुसी ना जवान रहो तो छोटियाँ छोटियाँ रेसिपियाँ बनाओ जी। अब आपको जल्दी जल्दी से मैं 3 मुख्तलिफ़ तरीके बता रही हूँ बेसल सीड्स बनाने के। सबसे पहला हम चेक करते हैं कि हमने सादा पानी लिया, उसके बीच में बेसल सीड्स डाल दिए 1 चम्मच और इसको ढाँप के रख दिया। आप 5-10 मिनट कम से कम रखेंगी, तब ये थोड़े से जो है फूलेंगे, ठीक है ना। ये देखें ये बहुत अच्छे नहीं हुए जैसे हम चाहते थे। अब आप इसके बीच में चम्मच चलाएं, फिर देखें कि थोड़ी देर के बाद ये सेट होंगे। तो दूसरा ये है कि आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है, हल्का सा नीम गर्म, ये देखें जिसमें उंगली डलती है और बस फील होता है कि ये नीम गर्म है। इसमें आप बेसल सीड्स डाल दें, डाल के आपने इसके बीच में चम्मच चला देना है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा गेड़े देने, घुमाओ इन्हों जिस तरह मियाँ साहब ने शॉपिंग वास्ते घुमाते, ठीक है ना। जो तो अच्छी तरह घूम जान तो तुसी देखो 1 तो 2 मिनट च ना इन्होंने तैयार हो जाना है। जब आप इसको नीम गर्म पानी में चम्मच से हिलाएंगी तो ये जल्दी तैयार हो जाएंगे। इसके बाद ये है कि हम एक और तरीका चेक करके देखते हैं कि आप उसी तरह से बेसल सीड्स लें और उसके बीच में पानी डाल दें, ठीक है ना। फिर इसको आपने नीम गर्म पानी नहीं डालना, सादा डालना। इसके लिए हम एक तरीका जो है तीसरा वो यूज़ करते हैं। वो ये है कि आपने पानी डाल के फ़ौरन इसको ना हिलाना शुरू कर देना है। आप
1 या 1.5 मिनट मुश्किल से हिलाएंगी तो आप देखेंगी कि ये फूल गए हैं। ठीक, अब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।